नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज क्या हो रहा है कि हर शाम को गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। कल शाम 40 रुपया बढ़कर 13,990 तक पहुंच गया था और 24 कैरेट गोल्ड 15,262 तक पहुंच गया। लेकिन आज सुबह मार्केट में फिर गिरावट आई और अब 13,860 पे है। दैट इज 13,860 22 कैरेट गोल्ड और 24 कैरेट गोल्ड 15,120। ये इसीलिए हो रहा है कि हर मॉर्निंग ट्रम्प बोल रहे हैं युद्ध जाएंगे, तो हम तैयार बैठे हैं। आफ्टरनून तक यह न्यूज़ आता है कि सीज फायर हो जाएगा और मार्केट भी रैली हो जाती है। गोल्ड और चांदी भी ऊपर जाती है। आज भी ऐसा ही होने का मोहब्बत है, क्योंकि जब सुबह मार्केट 22,700 तक गिर गया, अब उठा के 22,900 के आसपास है और सिर्फ 30 पॉइंट पीछे है। बैंक निफ्टी सुबह 585 पॉइंट्स नेगेटिव थी, 1.1% डाउन। रुपी का दाम 92-93 है, एक समय 93 के ऊपर था और ब्रेंट का दाम 109 तक पहुंच गया है। लेकिन ट्रंप ने ये वादा किया है कि इस बार वॉर जरूर होगा और उन्होंने बोला ट्यूसडे तक कोई एग्रीमेंट नहीं आया तो बम्बार्डमेंट शुरू हो जाएगा। ऑटो इंडेक्स -1.4, आईटी इंडेक्स +0.6, फार्मा -0.4, एफएमसीजी -0.7, मेटल +0.6 थी। नैटको 4.2%, एचसीएल टेक 2, विप्रो 2.6, तगमेल 2.3, सन फार्मा 1.1 ऊपर थी। हीरो मोटर कॉर्प -1.7, मनप्पुरम -1.6, टाइटन -1.4, रेड्डी -1.3 और एम&एम -1.1 थी। ट्रेंड की स्टॉक कल 9% ऊपर गई थी, क्योंकि उनकी जो बिजनेस रिव्यू रिजल्ट्स थी वो अच्छी थी। जुडियो के ऊपर उनकी सेल्स लगभग 20% ऊपर थी। ट्रंप ने कहा है कि वो एक स्विफ्ट स्ट्राइक लगाएंगे ईरान पे और होर्मुज लाइन के आगे। उन्होंने कहा है कि एक दिन में कंप्लीटली ईरान को तस्तमस्त कर देंगे। फिर भी ईरान बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप कब आ रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और निर्णायक जगह पे पहुंच गया है ये वॉर। ट्रंप ने कहा है कि ईरान वॉर एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, जिससे अमेरिका को अपने ऑयल पे कब्जा मिल जाएगा। तो ऑयल के लिए वो ईरान को अटैक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि करगिल आइलैंड को वो कैप्चर कर लेंगे। ईरान ने सीज फायर एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया और परमानेंट एंड के लिए डिमांड मांगी। इसमें हिजबुल्लाह का भी को भी शामिल किया और इसराइल हिजबुल्लाह पे ना अटैक करें, इसकी गारंटी भी उन्होंने मांगी। ईरान ने कतर की 2 एलएनजी टैंकर्स थी जो होर्मुज से बाहर जा रही थी, उनको ब्लॉकेड कर चुकी है। भारत के 2 एलपीजी टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हैं, अभी तक पास नहीं हो पाए। एलपीजी में जो क्राइसिस है, जो सरकार अब तक डिनाई करती रही, उसके कारण 15% की लोग वापस अपना घर चले गए। माइग्रेंट लेबर पे ही साउथ इंडिया की धंधा चलती है और मद्रास बेंगलोर में लगभग 15% तक का बढ़ी है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि लोगों को इलेक्ट्रिकल कुकर्स यूज करना चाहिए ताकि एलपीजी का डिमांड नीचे आ जाए। एनएसई ने कुछ ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स लॉन्च करने के लिए डिसीजन ले ली है और ये ग्लोबल बेंचमार्क्स के हिसाब से होगी। ज्वेलरी स्टॉक्स ने बहुत रैली की है, क्योंकि गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर की जो बेस प्राइस है उस पे काटी है, उस बेस प्राइस पर ही ड्यूटी लगती है। सेंट्रल बैंक गोल्ड की परचेज पे कंटिन्यू कर रहे हैं। पोलैंड अभी तक 20 टन ले चुकी है और लॉन्ग टर्म में गोल्ड को लेने की प्लेज करती है, तो गोल्ड की दाम और ऊपर जा रही है। गोल्ड की इंपोर्ट मार्केट फ्यू प्लेयर्स से डोमिनेटेड है, तो इससे अनसर्टिनिटी ऑफ गोल्ड इज आल्सो अवेलेबल, लीगल गोल्ड अवेलेबल होना भी अनसर्टन हो गई है। ज्वेलरी की स्टॉक्स गेन हो रही हैं, क्योंकि दाम कम होने की और वेडिंग सीजन आ रही है। इन दो कारणों के कारण
ज्वेलरी स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। टाइटन कह रही है कि वो नवरत्न जैसा जेमस्टोन्स को यूज करेंगी और उसके कारण मार्केट में वो पुश करेगी अपनी प्रोडक्ट्स को। इससे सेल्स बढ़ेगा और जो प्रॉब्लम था कि कहना बहुत एक्सपेंसिव है और लोग नहीं आएंगे, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगी। बैंक ऑफ अमेरिका ने निफ्टी अर्निंग्स को सिंगल डिजिट में बना दी है और बोल दिया कि 8.5% की ग्रोथ ही होगी। इसका मतलब है मार्केट हाईली ओवर वैल्यूड है और नीचे आने की चांसेस हैं। जेपी मॉर्गन की सीईओ ने कहा है, जेबी डेमिन ने कहा है कि अगर वॉर कंटिन्यू हुई तो इन्फ्लेशन की रिस्क बहुत ज्यादा है और रेट कट अभी तक नहीं, अभी आने का कोई गुंजाइश नहीं है बोलते हैं। तो बैंक के लिए बॉन्ड की लॉसेस की प्रेशर बहुत है, क्योंकि बॉन्ड की यील्ड 7 रुपया 15 पैसा तक पहुंच गई है। तो इसका मतलब है कि जब रेट्स बढ़ेगी बॉन्ड की वैल्यू नीचे आएगी। और क्योंकि ये एग्जिस्टिंग बॉन्ड है जो बैंक्स के अकाउंट्स में है, वहाँ नुकसान होने वाली है। राइट्स इश्यू लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट से और शेयर्स को बेच करके मार्केट को रेस नहीं पा रहे हैं। तो अभी ये सोच रहे हैं कि ये राइट्स इश्यू से ये पेमेंट को निकाला जाए और उसे 3x ग्रो हुई है राइट्स इश्यू डालना। टाटा स्टील को 1755 करोड़ का डिमांड मिली है और टाटा ट्रस्ट की गवर्नेंस इशू पे जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं वेरियस ट्रस्टीज वो बड़ा हो रही है। ट्रेंड की ऑटो सेल्स ने रिकॉर्ड सेल्स इस साल किया, 2.96 करोड़ उन्होंने बेचा है। तो मार्केट में ये न्यूज़ है कि एसपी ग्रुप को कुछ रिलीफ मिला है, 3.4 बिलियन डॉलर्स की डेट में कुछ रिलीफ मिला है। टेक हायरिंग में 8% ड्रॉप होने की चांसेस हैं आने वाले समय में, ताकि वो अपना प्रॉफिट्स को बरकरार रखें। स्मार्टफोन की प्राइसेस लगभग 40% ऊपर उठ गई है, लेकिन आईफोन ने डिस्काउंट दिया है। तो एयर इंडिया का सीईओ कैम्बल विल्सन ने अपना नौकरी छोड़ दी है। विप्रो को 1 बिलियन ऑर्डर्स की एआई ट्रांसफॉर्मेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए ओलम इंटरनेशनल ने दी है। आईटी की सेक्टर आउटलुक वीक है और वहाँ का वहीं ही रह जाएगा। तो बड़े डिविडेंड का गुंजाइश जो था वो नहीं है। सीगेट की स्टॉक जो मेमोरी ड्राइव्स बनती है उनसे वो उनका बड़ा बूम चल रही है। सारे में स्टॉक्स जो मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग में है उनमें एक बड़े बूम है। रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक को डिप्स में खरीद रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप स्टॉक्स पे बेट कर रहे हैं। उन्हें जरूर कुछ पेन होना ही है। आखिर में रिलायंस की कैंपेकोला ने पेप्सी और कोक की जो डिओपली है उनको सक्सेसफुली चैलेंज की है और वो थर्ड ड्रिंक वहां से लॉन्च कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।